हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे स्प्रिंग बूट एंड माई क्रॉड एग्जाम्पल। ओके, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझा था। ओके, और इसका आर्किटेक्चर अच्छे से समझा था। ओके, एंड इसमें हम टूल कौन सा यूज करेंगे एंड टेक्नोलॉजी इसको क्रॉड को करने के लिए हम करेंगे स्प्रिंग बूट 3। ओके, 3.4 एंड जावा 17 यूज करेंगे, स्प्रिंग डेटा जेपीई यूज करेंगे, हाइबरनेट, माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे। ओके, एंड बिल्ड टूल यूज करेंगे मेमन, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वॉर या जार बनाएंगे। एंड थर्ड पार्टी एपीआई यूज करेंगे पोस्टमैन टू टेस्ट अवर एपीआईज। ओके, सो स्टेप फॉर प्रोजेक्ट क्रिएशन क्या है? सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे एंड सेटअप करेंगे स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट इन एक्लिप्स आईडी। ओके, एंड उसके बाद कॉन्फ़िगर करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस। फिर क्रिएट करेंगे अपनी एंटिटी एम्प्लॉय की। ओके, देन क्रिएट करेंगे रेपोजिटरी। ओके, एंड देन सर्विस लेयर बनाएंगे और कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। ओके, सो चलते हैं प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, सो स्प्रिंग इनिशियलाइजर की हेल्प से प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा। ओके, सो स्प्रिंग इनिशियलाइजर की हेल्प से हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, सो लैंग्वेज यूज करेंगे हम जावा, बिल्ड टूल हमारा रहेगा मेवन। ओके, 3.4.2 वर्जन यूज करेंगे। ओके, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एंड नेम। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन। सो ये क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रुप आईडी आप ऐसे समझ लो कि ये ना आपकी कंपनी का नाम है। ओके, या ऑर्गेनाइजेशन का नेम है। आर्टिफैक्ट आईडी वो होगी जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, एंड नेम आपके प्रोजेक्ट का नेम ही होगा। ओके, फुल नेम होगा विद कंपनी नेम। तो इसको करते हैं थोड़ा सा, आप ऐसे समझो जैसे कॉम डॉट कोड विद अनुज, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया। ओके, एंड माई एसक्यूएल क्रॉड, ओके, आपके प्रोजेक्ट का नेम हो गया। सो जो आर्टिफैक्ट है वही आपका नेम है। ओके, एंड ये आपकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, डेमो प्रोजेक्ट फॉर स्प्रिंग बूट एंड माई एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, और ये क्या है आपके पैकेज का नेम, फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्या है आपके पैकेज का, कॉम डॉट कोड विद अनुज डॉट माई एसक्यूएल क्रॉड। ओके, सो इसमें हम पैकेजिंग में लेते हैं वॉर फाइल। ओके, एंड जावा का वर्जन लेते हैं 17। ओके, कुछ डिपेंडेंसीज को ऐड करेंगे हम इसमें। ओके, सो डिपेंडेंसी कौन सी होंगी? एक तो हम यूज करेंगे स्प्रिंग वेब। ओके, एक हम यूज करेंगे स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी। अच्छा, इस डिपेंडेंसी की हेल्प से हम करेंगे क्या? इस डिपेंडेंसी की हेल्प से ना हम रेस्टफुल एपीआईज बनाएंगे। ओके, और जिससे हम, और ये क्या करता है, यूजिंग स्प्रिंग एमवीसी को फॉलो करता है। इसके अंदर ना एम्बेडेड टॉमकैट आता है। ओके, तो एक इसको यूज करेंगे, दूसरा हम जेपीए की डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। ओके, सो जेपीए क्या आपका persistent डेटा इन एसक्यूएल स्टोर विद अ जावा persistence एपीआई यूजिंग स्प्रिंग डेटा एंड हाइबरनेट। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे। ओके, एंड इसमें माई ड्राइव कर लेते हैं ताकि हम कनेक्शन बनाएं अपने ड्राइव से। ठीक है, सो माई ड्राइव, इसमें हम लंबोक की डिपेंडेंसी यूज नहीं करते हैं। लोम्बोक क्या करता है, आपके गेटर सेट मेथड को बनाता है। तो हम ना ये बिल्कुल बेसिक रड कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, उसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे, जो लाइव, बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जब हम उनको उनकी फॉर्म में करेंगे तो ऑफ कोर्स उसको लंबोक को यूज करेंगे। एंड एक और मैं यूज करता हूँ डेव टूल। डेव टूल क्या करता है, आपको बार बार ही अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे ना ये लाइव रीलोड करता रहेगा। जैसे आप फाइल में सेव करोगे कुछ भी चेंजेस करके, तो ये ना प्रोजेक्ट को एक बारी आपने रन किया, फिर ऑटोमेटिकली ये हर बारी करता रहेगा जैसे ही आप चेंजेस करके सेव करोगे। ओके, सो इसको जनरेट कर देते हैं। ओके, एंड अपने डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल क्लाउड नाम की जिप आ गई है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इधर ही कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट ऑल में। ओके, ओके, एंड ये आपका आ गया। इसको इंपोर्ट करेंगे अपने क्लिप्स आईडी में। तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो इसलिए ये यहीं पे आ गया इंपोर्ट का ऑप्शन, इंपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, या तो आप फाइल पे क्लिक कर सकते हो, न्यू पे जाकर
ओके, या तो आप फाइल पे क्लिक करो, अगर आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे भी इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक करोगे तो एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे मेवन सर्च करो। ओके, मेवन, एंड देन आप उसके अंदर एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट है आपके पास, यस, इसको सेलेक्ट करो, लोकेशन सेलेक्ट करो जहाँ पे आपने उस प्रोजेक्ट को रखा है, मैंने रखा है उसको डाउनलोड पे अभी जस्ट, और ये हमारा प्रोजेक्ट है माई एसक्यूएल क्रॉड। ओके, इसको हम क्या करते हैं, सेलेक्ट फोल्डर एंड फिनिश। ये 30 सेकेंड लेगा, 32, कह सकते हो 20-30 सेकेंड इतने ही लगेंगे इसको, और ये लोड हो गया। ओके, एक बार ही आपको क्या करना है ना, यहाँ से इसको मेवन अपडेट कर देना है इसको, ठीक है, तो ये प्रॉपरली आपको सारे पैकेजेस और डिपेंडेंसीज दिखेंगी। ओके, सो ये स्ट्रक्चर है आपके सिंपल क्रॉड ऑपरेशन के लिए जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया उसका। ओके, सो देखो इसके अंदर ये आपका जावा रिसोर्स है, इसके अंदर रिसोर्स फाइल्स रखोगे, ये आपका सोर्स है। ओके, ये टारगेट फोल्डर है जहाँ पे आपकी वॉर और जार बनेगी जो आपने सेलेक्ट किया होगा। ओके, ये मेन फाइल है पॉम डॉट एक्सएमएल, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, सो इसमें हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये वर्जन दिया हुआ है। ओके, आपकी मॉडल का वर्जन क्या चल रहा है इस समय, 4.0.0। ओके, आपने जो वर्जन यूज किया है वो क्या है, 3.4.2। ओके, आपकी ग्रुप आईडी, ठीक है, आपकी आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन आपके प्रोजेक्ट का 0.0.1 स्नैपशॉट पे, और आप इसकी पैकेजिंग क्या कर रहे हो, जारिया वॉर वो लिखी हुई है, आपके प्रोजेक्ट का नाम है। ओके, आपके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है जो आपने उस टाइम दी थी। ओके, देन ये लाइसेंस एंड डेवलपर्स के लिए है। ओके, फिर हम इसको देखते हैं, देखो प्रॉपर्टीज है, इसमें प्रॉपर्टी टैग के अंदर आपने क्या रखा हुआ है, जावा का वर्जन है 17। ओके, और डिपेंडेंसी टैग है। ओके, तो डिपेंडेंसीज टैग के अंदर ना आपकी कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो आपने डाली हैं, और कुछ डिफ़ॉल्ट भी आती हैं, ठीक है, जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो। ओके, सो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें कौन-कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, देखो एक है स्प्रिंग बूट स्टार्टर जेपीए की, डेटा जेपीए की, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी ये भी हमने डाली, और डेव टूल की भी डाली थी हमने, स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेव टूल। ओके, और एक हमने ये डाला था माईएसक्यूएल कनेक्टर। ओके, सो इसकी भी है। और देखो ये एम्बेडेड टॉमकैट था, तो इसके अंदर ना इसने खुद ही, जब हमने वेब की डिपेंडेंसी डाली थी तो टॉमकैट की खुद ही आ गई इसके अंदर, और टेस्ट की बाय डिफॉल्ट आई, तो दो डिपेंडेंसी खुद से आई, और ये मेवन प्लगइन है जो आपकी बिल्ड बनाने की हेल्प करेगा। ओके, जब आपने चूज किया था प्रोजेक्ट क्रिएट करते टाइम मेवन। ओके, सो ये आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल होगी। ओके, सो हम क्या करते हैं, इसके बाद हम डेटा का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, हम क्या, प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है और सेटअप भी हो गया एक्लिप्स पे, हम डेटा की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे अपना, देन उसके बाद हम बनाएंगे अपना एम्प्लॉय एंटिटी। ओके, और फिर हम अपनी रेपोजिटरी बनाएंगे और सर्विस लेयर और कंट्रोलर बनाएंगे। सो पहले तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं डेटाबेस की। ओके, तो चलते हैं एक्लिप्स पे। ओके, अच्छा, डेटा की कॉन्फ़िगरेशन कौन सी फाइल में करते हैं, वो करते हैं हम यहाँ पे। ओके, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में, ये देखो स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट आपके एप्लीकेशन का नाम है माई एसक्यूएल क्रॉड। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या करना है, डेटा की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ओके, सो डेटा की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, सो कॉन्फ़िगर करते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, सो इसको कॉन्फ़िगर कहाँ पे करेंगे, सोर्स मेन रिसोर्सेज के अंदर। ओके, एक फाइल है अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल, इसको ओपन करते हैं। इसमें देखो स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन नेम, आपकी एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है माई क्राउड। ओके, इसके अंदर हम हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। ओके, कॉन्फ़िगर करते हैं माई एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, सो इस एप्लीकेशन में कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, सोर्स के अंदर मेन, मेन के अंदर रिसोर्सेज फोल्डर है। ओके, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल, इसको ओपन करते हैं। स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट नेम हमारी एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है। ओके, सो इसके इस फाइल के अंदर हम अपना क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ओके, सो कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है, एक तो हम यूआरएल लिखते हैं। ओके, हमारा स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल क्या है, देन हम लिखते हैं स्प्रिंग डेटा सोर्स यूजर नेम क्या है हमारे एसक्यूएल का, देन हमारा पासवर्ड क्या है। ओके, और डायलेक्ट यूज करेंगे। ओके, और ऑटो डायलेक्ट, सो ये चीज मैंने लिख के रखी है, ये हम जस्ट इस यहाँ से लिख लेते हैं। ओके, यूज कर लेते हैं।
एंड देखो इसको समझ लो थोड़ा सा। देखो पहला है स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल। ये क्या करेगा, कनेक्ट करेगा ड्राइवर से और यहाँ पे लोकल होस्ट पे हमारा इस पोर्ट पे जाके, और ये क्या करेगा, डेटाबेस का नाम ये सर्च करेगा। ओके, अगर डेटाबेस, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ना डेटाबेस हुआ, ठीक है, तब तो ये वही यूज कर लेगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, आपने लिखा है क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, तो ये क्या करेगा, नया क्रिएट कर देगा। ओके, अगर नहीं हुआ तो। और यहाँ पे है आपका यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, स्प्रिंग डेटा सोर्स यूजर नेम, स्प्रिंग डेटा सोर्स पासवर्ड, और ये चीज है आपकी, ये आप अपना डालना जो भी हो। ओके, देन है स्प्रिंग जेपीए प्रॉपर्टीज डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट, एंड ये है ऑर्ग डॉट हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट माई एसक्यूएल डायलेक्ट। ओके, सो डायलेक्ट क्या होता है, आप ना ऐसे समझो कि ये ना डायलेक्ट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटाबेस यूज्ड इन हाइबरनेट सो दैट हाइबरनेट जनरेट अप्रोप्रिएट क्या करे, टाइप ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट को जनरेट करे। ओके, सो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब डायलेक्ट स्पेसिफाई करते हैं ना डेटाबेस के अंदर, ओके, तो जो हाइबरनेट की क्वेरी जनरेट होती है ना, वो प्रॉपर क्या करती है, अप्रोप्रिएट होंगी उस एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के लिए। ओके, सिंपल सा ये है इसका मतलब। एंड ये क्या है, स्प्रिंग डॉट जेपीए डॉट हाइबरनेट डॉट डीडीएल ऑटो इक्वल टू अपडेट। दैट मीन्स इसका मतलब सिंपल सा ये होता है ना कि अगर आपकी टेबल हुई, ओके, ये डेटाबेस, तो वो क्या करेगा, उनको अब मतलब वापस से क्रिएट नहीं करेगा, अगर नहीं हुई तो क्रिएट करेगा। ओके, ये ऐसा रहता है। तो नेक्स्ट है क्रिएट एम्प्लॉय जेपीए एंटिटी। ओके, सो चलो एंटिटी क्रिएट करते हैं एक। ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ओके, हमारा पैकेज है ये। ओके, कॉम डॉट, अच्छा इसके अंदर दो फाइल्स हैं, ये है हमारी माई एसक्यूएल क्रॉड एप्लीकेशन मेन फाइल, एनोटेशन है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जिसके ऊपर, और ये रन मेथड है, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। ये है सर्वलेट इनिशियलाइजर फाइल, ये तब होती है जब हम वॉर फाइल बनाते हैं। ओके, अगर हम जार चूज करेंगे तो ये फाइल नहीं आएगी। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैकेज बनाना है। ओके, हम पैकेज बनाते हैं यहाँ पे, न्यू, और पैकेज पे जाते हैं। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं हमारा एंटिटी, एंटिटी पैकेज। ओके, इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे। ओके, क्लास का नाम है हमारा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ओके, जस्ट फिनिश। देखो ये एम्प्लॉय क्या है, एंटिटी है, तो इसके ऊपर एट द रेट एंटिटी एनोटेशन लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम इसकी कुछ फील्ड्स होंगे, है ना, तो चलो उसको लिखते हैं। सो हमने एक एंटिटी बनाई एम्प्लॉय। ओके, और ये उसके कुछ फील्ड्स हैं। ओके, आईडी। ओके, हमने एनोटेट किया इसको एट द रेट आईडी से, ये क्या करेगा, एंड जनरेटेड वैल्यू इसकी रखी स्ट्रेटेजी हमने आइडेंटिटी, सो ये एक ना प्राइमरी की बनाएगा और ये खुद से ही जनरेट करेगा अगर हम नहीं देंगे तब भी। ओके, ये एसक्यूएल टेबल में। ओके, और फिर हम ये क्या है हमारा स्ट्रिंग नेम। ओके, इस एम्प्लॉय का नाम स्टोर करेंगे, उसका रोल क्या है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, और डबल में उसकी सैलरी क्या है। ओके, सो हमें इसके लिए क्या बनाते हैं, गेटर सेटर, जस्ट राइट क्लिक करो आप इस पे। ओके, सोर्स में जाओ, और ये आपको ऑप्शन देगा यहाँ पे बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे पहले तो इसका कंस्ट्रक्टर बना लो, ठीक है, यूजिंग सारी फील्ड को यूज करते हुए आपने जनरेट कर दिया। ओके, देन इसका, इसमें हमने एम्प्लॉय के, इस एम्प्लॉय एंटिटी के क्या किया है, सारे गेटर सेटर मेथड बना लिए। ओके, और कंस्ट्रक्टर बना दिया है। ओके, सुपर कंस्ट्रक्टर भी रख लेते हैं। सो हमने इस एम्प्लॉय एंटिटी के सारे गेटर सेटर बना दिए। ओके, एंड हमने इसके कंस्ट्रक्टर बना दिया और टू स्ट्रिंग मेथड राइट कर दिया। अगर हमें कहीं ऑब्जेक्ट देखनी होगी तो हम, ये हमें प्रॉपर दिखेगी, अदरवाइज ये हमें क्या दिखे, हैश कोड दिखेगा ऑब्जेक्ट का। ओके, हम रेपोजिटरी बनाते हैं। ओके, एम्प्लॉय रेपो, सो जस्ट एक और पैकेज क्रिएट करते हैं यहाँ पे, न्यू, और पैकेज का नाम होगा डॉट रेपोजिटरी। ये हमने क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय रेपो, जो कि एक्सटेंड करेगी, एक्सटेंड क्या करेगी, जेपीए, जेपीए रेपो को, रेपोजिटरी को। ओके, और यहाँ पे हमें देना होता है एंटिटी। ओके, तो एंटिटी क्या है हमारी, एम्प्लॉय। ओके, एंड यहाँ पे आईडी की जगह आपको देना होता है
जिस टाइप की आपकी आईडी है, ओके, तो हमारी टाइप क्या है इंट, तो हम यहाँ पे रैपर क्लास देंगे उसके इंटीजर। ओके, तो देखो ये एम्प्लॉय है। ओके, इसकी आईडी का टाइप क्या था, इंट, तो हमने यहाँ पे क्या दिया, एम्प्लॉय एंड इंटीजर। ओके, इसको हम एनोटेट कर देते हैं @repository। सो समझते हैं इसका फ्लो। ओके, जो आर्किटेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, वापस हम चलते हैं इसमें, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ओके, सो आर्किटेक्चर से थोड़ा सा समझते हैं इसको, हुआ क्या अभी जो आपने हमने किया है। ओके, सो देखो इसमें किया क्या हमने, जेपी, ये हमारी डाउ लेयर है, या इसको रेपोजिटरी लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हुआ क्या, जब हमने ये लिखा ना कि इस रेपो ने, एम्प्लॉय रेपो ने, एम्प्लॉय जो रेपोजिटरी थी ना, उसने क्या किया, एक्सटेंड किया है ना, एक्सटेंड किया आप जेपी रेपोजिटरी को। ठीक है, और इस जेपी रेपोजिटरी में ना हमने क्या पास किया, एंटिटी। इसमें क्या पास किया हमने, एंटिटी। ओके, तो ये जो परसिस्टेंस लॉजिक है ना, आप यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉय पहले। ओके, और इसकी प्राइमरी की डेटा टाइप है ना, तो वो इंट था, तो हमने यहाँ पे इंटीजर पास किया। ओके, ये हो गया आपका। सो अगर मैं बिल्कुल इसको सिंपली वर्ड्स में बोलूँ ना, तो आप ऐसा समझ लो कि इस जेपी रेपोजिटरी जब ये परसिस्ट है ना, कम्युनिकेट कर रही है किससे, डेटाबेस से, तो जब ये परसिस्टेंस लॉजिक बिल्ड हुआ ना, तो इसमें जो ये एंटिटी है ना, ये इसको समझाएगी डेटाबेस को कि भाई इस एंटिटी का ना अपने टेबल बनाना है। ओके, और ये जो आईडी फील्ड है ना, ये आपकी प्राइमरी की है। ओके, सो ये बिल्कुल सिंपल सा ऐसा समझ लो। ओके, इतना हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं, क्रिएट करते हैं, यहाँ से हम सर्विस लेयर बनाते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल फ्लो में चल रहे हैं हम। तो यहाँ से हमने बनाया सर्विस लेयर। चलो, तो यहाँ पे हम एक और पैकेज बनाते हैं सर्विस नाम का, और सर्विस के अंदर ना हम एक क्लास बनाते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल क्लास बनाएंगे। ओके, क्लास का नाम होगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सर्विस, सर्विस, और हमने फिनिश कर दिया। ओके, अब जो एम्प्लॉय सर्विस है ना, चलो इसको एनोटेट कर देते हैं @सर्विस से पहले। तो एनोटेशन लगाने से क्या होगा, रन टाइम पे हम इसका बीन बना सकते हैं, है ना, मतलब कहीं पे ऑटो वायर करेंगे अगर हम इसको, तो वो क्या करेगा, बीन बना के दे देगा इसकी, है ना। सो देखो अब क्या होगा, ये जो आपकी सर्विस है ना, इसके अंदर ना रेपो को हम ऑटो वायर करेंगे। ओके, सिंपल सा देखो, ऑटो वायर कर लिया एम्प्लॉय रेपो को। ओके, तो इसके अंदर ना हम क्या बनाते हैं, एक ना गेट ऑल एम्प्लॉय का मेथड बनाते हैं। ओके, गेट ऑल, ये इसकी बॉडी है। ओके, हम क्या करते हैं, गेट ऑल में अब देखो, सो ध्यान से समझना इसको, देखो जेपीए रेपोजिटरी ने क्या किया, इस एम्प्लॉय परसिस्टेंस लॉजिक के थ्रू ये समझा दिया डेटाबेस को कि भाई तू इस एम्प्लॉय की ना, जो एम्प्लॉय एंटिटी है इसका तू टेबल बनाएगा। ओके, सिंपल। और देखो ये ना इसके साथ साथ ना जेपीए रेपोजिटरी के पास ना सारे क्रॉड के मेथड भी होते हैं, खाली इतना काम नहीं है। अगर इसको आप कहीं यूज करोगे ना, जैसे हम देखो सर्विस में यूज कर रहे हैं इसको, उसने ये तो समझा दिया कि भाई तू एंटिटी ले और इसका टेबल बना दे, सिंपल। बट ना इसके पास क्या है, आप, इसने ना सारे क्रड के मेथड्स भी होंगे इसके पास, है ना, प्री डिफाइंड मेथड्स होंगे। ओके, सो जैसे मैं करता हूँ डॉट, तो देखो कितने सारे मेथड हैं, काउंट, डिलीट किए हैं। ठीक है, एग्जिट, फाइंड ऑल, ओके, फाइंड बाय आईडी, फाइंड वन, फ्लश, देन गेट बाय आईडी, रेफरेंस, और ये ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स हैं कुछ। ओके, सो देखा आपने कितने सारे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब सिंपल ये था कि ये सारे क्राउड के मेथड तो प्री डिफाइंड है ही इसके पास। ओके, सो हमें क्या करना है, लिस्ट में ना फाइंड ऑल कर लेते हैं, फाइंड ऑल। ओके, और ये देखो, ये कंट्रोल 1 करोगे तो आपको सजेशन दे देगा, क्या प्रेस करना है, कंट्रोल 1। ओके, असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल। ओके, अब देखो ये इसने क्या करा, मैं लिस्ट दे दी, है ना, अगर मैं फाइंड ऑल करूंगा तो मान लो टेबल के अंदर अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो वो लिस्ट ही तो आएगी। ठीक है, इस मेथड का यही रिटर्न टाइप हो गया। ओके, सिंपल, इस मेथड को कर देते हैं हम पब्लिक। ठीक है, और ये मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा फाइंड ऑल, ये क्या लिस्ट रिटर्न कर रहा है ना, तो फाइंड ऑल लिख दो। ओके, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर के थ्रू समझते हैं। ओके, सो इतना लिखने से ना इसने डेटाबेस को ये समझा दिया, भाई तू इस एंटिटी की क्या बना दे, टेबल बना दे भाई डेटाबेस में। ठीक है, एक लेयर पीछे आए अगर हम, ठीक है, तो अगर एक पीछे
पीछे लेयर आए तो हमने क्या किया, इस रेपो को ऑटो वायर किया, ठीक है, और इस सर्विस मेथड के अंदर ना ऑटो वायर कर लिया, किसको, रेपो को। आपने क्या किया यहाँ पे, रेपो को ऑटो वायर किया, ऑटो वायर कर लिया, ओके। अब ना इस रेपो को ऑटो वायर करने से क्या फायदा हुआ, इसके पास CRUD के तो सारे ऑप्शन ही थे, है ना, जो ये JPA रेपोजिटरी, इसने तो सारे CRUD के मेथड अपने पास ही रखे होते, तो हमने एक मेथड यूज कर लिया, गेट ऑल वाला, गेट ऑल। तो हमारा इसने क्या करा, रिटर्न करा, इस टाइप का रिटर्न करा, गेट ऑल में एम्प्लॉय की लिस्ट, क्या रिटर्न करी, एम्प्लॉय की लिस्ट। देखा, अब JPA को ना मैंने ऑटो सजेस्ट किया था, उसने खुद ही लिस्ट रिटर्न की, मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा। आपने एक चीज नोट की, यहाँ पे इसने खुद ही एम्प्लॉय की लिस्ट दी थी, है ना, तो इसका मतलब JPA समझदार है, इसको पता है कि जो एंटिटी दी है भाई, लिस्ट भी उसी की दूंगा अगर ऑटो वायर करते हो सेम रेपो तो, ओके। देखो, जब हमने इसको किया था, तो इस पे जब किया था तो ऑटो सजेशन में इसने क्या करा था, खुद ही लिस्ट दे दी थी, है ना, और लिस्ट किस टाइप की थी, एम्प्लॉय की लिस्ट टाइप। तो इसको कैसे पता लगा, पता यहाँ से लगा, है ना, जब आपने इसको ना ये दिया ना JPA को, किस एम्प्लॉय की, है ना, एम्प्लॉय का टेबल, तो वो लिस्ट भी किस टाइप की दे रहा है, फाइंड ऑल में एम्प्लॉय की देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा, है ना, ये क्या कर दिया हमने, चलो भाई यहाँ तक रेपो भी क्रिएट कर दी, एंटिटी भी क्रिएट कर दी, सर्विस भी क्रिएट कर दी। अब ना गेट ऑल के लिए कंट्रोलर, एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, ओके, और कंट्रोलर से जाएंगे हम सीधे पोस्टमैन पे, क्रिएट करते हैं कंट्रोलर, ओके। चलते हैं IDE में, जस्ट राइट क्लिक करते हैं इस पर, ओके, न्यू करेंगे, और यहाँ पे जाके एक पैकेज क्रिएट करेंगे पहले तो, डॉट कंट्रोलर, और इस कंट्रोलर के अंदर आप क्या यूज क्रिएट करोगे, एक क्लास, जावा की एक क्लास, ओके, एम्प्लॉय। सो अपना कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब ये कंट्रोलर क्या है, @ रेस्ट कंट्रोलर, हम रेस्टफुल एपीआईज बनाएंगे ना, तो रेस्ट कंट्रोलर, ओके, और इसकी हम रिक्वेस्ट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट मैपिंग कर देते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग, और यहाँ पे ना हम दे देते हैं सभी के लिए कि भाई स्टार्टिंग में ना हमारा URL ये रहने वाला है, API/एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयज रख दिया आपने। अब देखो, हमने क्या करा ना, हम क्या कर रहे हैं, देखो रेपो से कहाँ से आए, रेपो से सर्विस पे आए, सर्विस से कंट्रोलर पे आ रहे हैं, तो हमें सर्विस का मेथड यूज करना पड़ेगा। सो देखो, हमने एम्प्लॉय का कंट्रोलर क्रिएट कर दिया। अब ना यहाँ से देखो, हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ना हम रेपो पे थे, रेपो से आए हम सर्विस पे, और सर्विस से हम क्या कहाँ पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कंट्रोलर पे, ठीक है, एक फ्लो, ओके। सो जब हमने स्टार्टिंग में वीडियोस की थी, ओके, थ्योरेटिकल पार्ट में, तो हमने दो वे फ्लो मैंने समझाया था आप लोगों को। एक तो हम पोस्टमैन के थ्रू जाएंगे कंट्रोलर पे, और कंट्रोलर से जाएंगे सर्विस पे, और सर्विस से जाएंगे डाओ पे, और डाओ क्या करेगा आगे, रेपोजिटरी क्या करेगी, डेटाबेस से कम्युनिकेट कर लेगी, ओके, और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा वो करके दे देगी हमें। तो अभी हम कौन सा बैकवर्ड फ्लो में जा रहे हैं, हमने पहले DB क्रिएट करा, ओके, देन हम रेपो से सर्विस पे आए, सर्विस का मेथड हम कंट्रोलर में यूज करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सर्विस को ऑटो वायर करेंगे, ओके, ताकि वो रन टाइम पे क्या करे, ऑब्जेक्ट बना दे उसका, है ना, और उस ऑब्जेक्ट को हम यूज कर पाए, ओके, ताकि उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज करके करेंगे क्या, हम उन मेथड को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। एक्चुअली हमें करना क्या है, वो बिजनेस लॉजिक जिसमें लिखा हुआ है फाइंड ऑल मेथड के लिए, उस बिजनेस लॉजिक को यूज करना है, ताकि हमें अपने इसमें पोस्टमैन में वो सारे लिस्ट डाउन हो, है ना, सारे लिस्ट डाउन क्या हो, एम्प्लॉय की लिस्ट, ओके। सो देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे देखो हम ना उस मेथड को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम चलो गेट ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय गेट ऑल एम्प्लॉय मेथड है, ठीक है, सेम मेथड का नाम रख देते हैं यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस मेथड को यूज करना है, इस मेथड के अंदर ना जो हमारा बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है सर्विस के अंदर वो आना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऑटो वायर करना पड़ेगा, ऑटो वायर, ओके, प्राइवेट सर्विस, प्राइवेट एम्प्लॉय सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस, ओके। अब ये देखो, अब इस एम्प्लॉय सर्विस के पास क्या है, हमने ऑटो वायर जैसे किया, इसके पास वो सारे मेथड्स दिखने लगेंगे, तो इसके पास ऑब्जेक्ट क्लास, क्योंकि सबकी पेरेंट क्लास होती है तो ऑब्जेक्ट के मेथड दिख रहे हैं, बट इसका एक अपना मेथड भी है ना इस क्लास के अंदर जो बनाया हुआ आपने, देखो वो क्या है, गेट ऑल एम्प्लॉय, है ना, तो हम कौन सा यूज करेंगे, गेट ऑल एम्प्लॉय, ओके।
अब देखो, अब मुझे ना इसको असाइन करना है, तो या तो मैं खुद ही लिख दूं कि क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, या तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूं और मैं कंट्रोल 1 प्रेस करूं। ओके, तो ये मुझे ऑटो सजेशन देगा, है ना। तो मैं असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल कर लेता हूँ, तो इसने मुझे दे दिया। ओके, अब ये देखो, इसने मुझे रिटर्न की एम्प्लॉय की लिस्ट। तो इसका रिटर्न टाइप क्या करना है, मुझे भेजना है एम्प्लॉय की लिस्ट। इस मेथड का मैं पब्लिक कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न क्या करोगे, ऑल एम्प्लॉयज को, ऑल एम्प्लॉय आपका रिटर्न हो गया। ओके, ठीक है। तो एक बारी फिर से इस फ्लो को समझते हैं कोड पे। ओके, सो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या करा, सबसे पहले ना हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, एम्प्लॉय एंटिटी बनाई, ठीक है। जितनी फील्ड्स लेनी थी हमने ली, एक एम्प्लॉय की जितनी होती है रिक्वायर्ड फील्ड। और फिर उसके गेटर सेटर मेथड बनाए ताकि हम वैल्यूज को सेट करवा पाएँ, गेट करवा पाएँ। टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किया और उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। सिंपल सा है। ये तो हो गई अपनी मॉडल क्लास की बात। अब देखो, फिर उसके बाद ना हमने रेपोजिटरी बनाई। अब रेपो बनाई, रेपो में हमने सिंपल क्या करा ना, सिंपल तो रेपो में क्या किया आपने, रेपो में आपने एक्सटेंड किया जेपी रेपोजिटरी को, और जेपी रेपोजिटरी क्या करेगी, उसने पैरामीटर में लिया आपकी एंटिटी क्लास और प्राइमरी की का डेटा टाइप। ओके, ये लिया। अब ये परसिस्टेंस लॉजिक के थ्रू क्या करेगी, उसको कम्युनिकेट, ये डेटाबेस को ये बताएगी कि भाई इस एंटिटी का ना टेबल बनाना है आपको, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। सिंपल सा है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो, हमने टेबल बना लिया। तो देखो, हमने जैसे ही टेबल बन गया, अब रैपो से आप क्या कर रहे हो, इस रैपो के पास खाली इतना काम नहीं है कि वो टेबल बनाना है। ये क्या करेगी, हमें कुछ इसके पास CRUD के मेथड होते हैं, उस CRUD का मेथड यूज करते हुए हमने क्या किया, सर्विस बनाई। और सर्विस पे ना हमने फाइंड ऑल एक मेथड यूज कर लिया। यूज करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें ऑटो वायर करना पड़ेगा। ओके, ऑटो वायर करेंगे तो उसकी हेल्प से क्या होगा, रन टाइम पे हमें उसकी बीन मिलेगी और उस बीन को हम यूज करते हुए मेथड को कॉल कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज होगी। फिर हमने इस मेथड को रिटर्न करा। अब ये यहाँ से सर्विस से किस पे जाएगा, कंट्रोलर पे। ओके, अब देखो, जो कंट्रोलर है सिंपल सा, उस कंट्रोलर पे भी आपने क्या किया, ऑटो वायर किया सर्विस पे ताकि इसकी बीन मिले रन टाइम पे। और बिल्कुल सिंपल वे में आपने इस मेथड की डेफिनेशन लिख दी कि भाई ये चीज मुझे गेट ऑल हो रही है। आपको आई होप समझ आया होगा। और यहाँ पे एनोटेट कर दोगे @ ये क्या है, गेट मैपिंग है, गेट मैपिंग। ओके, और यहाँ पे आप दे दोगे गेट मैपिंग के अंदर, जस्ट सपोज ये ना एपीआई एम्प्लॉय डॉट गेट ऑल, ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय। ओके, इससे क्या होगा, आपका गेट ऑल एम्प्लॉय कॉल करेंगे। ओके, सो इस फ्लो को आई थिंक आपको समझ आया होगा। इस फ्लो को ना हम पोस्टमैन पे हिट करके देखते हैं। ओके, पहले एप्लीकेशन को रन करते हैं। ओके, और देखते हैं डीबी में डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। ओके, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आई है। ओके, अननोन डेटाबेस एम्प्लॉय। ओके, और ये एक्सेप्शन क्या करिए, कॉज बाय माइस्क्वेल क्रिएट एक्सेप्शन। ओके, ठीक है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में हम देखते हैं। तो यहाँ पे JDBC क्रिएट के लिए क्रिएट डेटाबेस इफ, यहाँ पे स्पेलिंग सॉरी गलत है, एग्जिस्ट होगा। ओके, तो सेव करते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा स्पेलिंग का मिस्टेक था। ओके, चलो रन करते हैं इसको। ओके, सो ये अप हो गया अपना सर्वर। ओके, तो चलते हैं वर्क बेंच पे और देखते हैं टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं। ओके, सो ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो एम्प्लॉय DB डेटाबेस में क्रिएट हुआ है। ओके, और इसके अंदर एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट हुआ है। ओके, इस एम्प्लॉय के अगर मैं कॉलम्स बोलूँ तो देखो, आईडी, डिपार्टमेंट, नेम, रोल एंड सैलरी। सो इस एपीआई को ना टेस्ट करते हैं। ओके, अभी हम कहाँ पे पहुंच गए हैं, अभी देखो, हमने रेपो से सर्विस में आ गए, सर्विस से यहाँ से ऑटो वायर किया तो हम यहाँ पे आ गए आगे। ओके, अब देखो, कंट्रोलर से हम क्या करते हैं, हमने कंट्रोलर पे अपनी एपीआई लिख दी, एपीआई हमने बना दी गेट ऑल की। ओके, गेट ऑल की एपीआई तो बना दी। अब पोस्टमैन से इसको टेस्ट करते हैं। ओके, तो देखो, जब टेस्ट कर रहे हैं ना, अभी क्या है, डीबी में हमने देखा, अभी देखो हमने डीबी में क्या देखा कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। ओके, उसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि हमने कोई इंसर्ट नहीं किया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर गेट ऑल की एपीआई को
चलाएंगे, ओके, तो वो क्या देगा हमें? एम्प्टी रोज आएंगी, है ना, कुछ आएगा नहीं एटलीस्ट, लेकिन रिस्पॉन्स प्रॉपर 200 आना चाहिए, ओके। सो चलो पोस्टमैन पे चलते हैं और यूज करते हैं गेट ऑल के एपीआई को, ओके। हमें पता है रिकॉर्ड नहीं आएगा, बट ये यहाँ पे हम लिखते हैं HTTP, ओके, कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट, ओके, एंड लोकल होस्ट के बाद कॉलन का पोर्ट क्या 8080, डिफॉल्ट पोर्ट पे चल रहा है, हम पोर्ट भी चेंज करके सीखेंगे, ओके, स्लैश एपीआई, ओके, स्लैश एम्प्लॉय, है ना, एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज के बाद क्या आएगा? गेट ऑल एम्प्लॉय, है ना, गेट ऑल एम्प्लॉय, तो गेट ऑल एम्प्लॉय, ये हमारी टाइप क्या है? गेट की है। सेंड करते हैं, ओके, तो देखो इसने क्या रिस्पॉन्स में दिया आपको? एम्प्टी दिया, है ना। अभी क्या है? आपका कोई एम्प्लॉय नहीं है, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ओके। तो चलो अब ना हम क्या करते हैं, अब ये वाला फ्लो तो हमें समझ में आ गया, ये हमारे दिमाग को समझ में आ गया भाई, यहाँ से किस तरह से ये इसमें गया और इसमें। अब ना पोस्टमैन से क्रिएट करते हैं, ओके, क्रिएट की एपीआई बनाते हैं, तो पोस्टमैन से डेटा भेजते हैं। भेजेंगे तो पहले कंट्रोलर पे जाएगा, कंट्रोलर से सर्विस में हम उसका बिजनेस लॉजिक लिख देंगे, और यहाँ पे रेपो के थ्रू वो सेव हो जाएगा डीबी में, ओके। सो बिल्कुल सिंपल फ्लो है, चलो इसको करते हैं, समझ तो आई गया हमें, इसको करते हैं, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, सो एक फ्लो तो हमें समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं हम, हमारा फ्लो जाने वाला है कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से रेपो, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पे एक मेथड लिखते हैं पब्लिक, ओके, पब्लिक, और यहाँ पे आपने रिटर्न टाइप में उसको दे रहे हो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही, जो सेव होगा उसी को आप रिटर्न करा दोगे, एम्प्लॉय, ओके। सिग्नेचर है मेथड का क्रिएट, क्रिएट एम्प्लॉय, और ये लेगा क्या? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, है ना। अब क्या देंगे हम? एम्प्लॉय का एम्प्लॉय देंगे, है ना। हम क्या देने वाले हैं? एम्प्लॉय। जेसन किसका देंगे? एम्प्लॉय का देंगे। पोस्टमैन से सेव क्या करोगे? अगर पोस्टमैन पे फॉर्म डेटा है तो फॉर्म से क्या जाने वाला है? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, है ना, आने वाला है यहाँ पे। सो रिटर्न क्या करेंगे हम यहाँ पे? रिटर्न करेंगे सिंपल, जो एम्प्लॉय सेव हुआ है उसी को, ओके। सो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे यूज करते हैं इस जो ऑटो वायर किया हमने एम्प्लॉय सर्विस, उससे एम्प्लॉय, सो इसको यूज करते हैं एम्प्लॉय सर्विस को, जो ऑटो वायर हुई है, एम्प्लॉय डॉट, यहाँ पे तो एक ही मेथड है तो हम क्या करते हैं ना, क्रिएट मेथड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लिख दो क्रिएट मेथड, और उसके अंदर ना एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट पास कर दो, ठीक है, ये पास कर दिया आपने। अब ऐसा मेथड तो है नहीं, जस्ट यहाँ पे आप कर्सर रखो और यहाँ पे ना क्रिएट कर दो, तो ये सर्विस में खुद ही मेथड बना देगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। देखो यहाँ पे ना मेथड का रिटर्न टाइप क्या आ गया? वॉइड आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ लिया, असाइन नहीं किया था। तो यहाँ पे ना हम रिटर्न ये नहीं करना चाहते, हम क्या देना चाहते हैं? एम्प्लॉय को ही देना चाहते हैं रिटर्न में, जो एम्प्लॉय सेव हुआ है उसी को आप क्या कर दो? रिटर्न कर दो, ओके। सो हम उसको रिटर्न कैसे करेंगे? इसके पास मेथड होगा सेव का, ओके। अब देखो इसके पास कौन सा मेथड होगा? सेव का। क्रड के सारे मेथड होते हैं, तो सेव ये लेता क्या है? सेव मेथड एंटिटी लेता है, तो आपने एंटिटी क्या दी? जो लाए हो आप पोस्टमैन से, उसी को दे दिया, ये पूरी एंटिटी को सेव कर देगा, ओके। अब यहाँ पे ना जस्ट यहाँ पे कर्सर है आपका, जस्ट कंट्रोल 1 प्रेस करो, ये असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल बोल देगा, और आपका हो गया जी, ठीक है। और देन आप इसको रिटर्न कर दो। हम बिल्कुल ही सिंपल क्रड समझ रहे हैं, इसमें बस ये समझ, हम अपने दिमाग को समझा रहे हैं इसका फ्लो कैसे जाता है, कैसे डीबी में वैल्यू सेव होती है, बस, ठीक है। इसमें हम कोई एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स की टेक केयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर, जैसे अगर गेट ऑल है तो लिस्ट जाएगी, अगर सेव हुआ तो वो एम्प्लॉय जाएगा, ठीक है, बस इतना ही। इसका कोई हम स्पेसिफिक, है ना, रिस्पॉन्स नहीं बना रहे हैं अपने से। सो चलते हैं कंट्रोलर पे, और हम इसको वहां से रिटर्न करवाते हैं जो हमारा रिस्पॉन्स आया, ओके। अब देखो यहाँ पे जाओ, इसको अभी हटाओ, तो यहाँ पे आपको ये सजेशन देगा असाइन टू न्यू लोकल वेरिएबल, हमने असाइन कर दिया, ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉय, और आपने यहाँ पे रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न में क्रिएट एम्प्लॉय को, है ना, ठीक है। ये एम्प्लॉय आपका चला गया, कंट्रोल है, कंट्रोल शिफ्ट एफ करोगे तो फॉर्मेट कर देगा खुद ही, ठीक है। ये जी आपका हो गया।
अब देखो हमने इसमें डेव टूल की डिपेंडेंसी ऐड की थी, तो हम बार-बार अब यहाँ पे ना अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट नहीं कर रहे, जैसे सेव कर रहे हैं ना, वो क्या कर रहा है, बिल्ड कर दे रहा है ना, मतलब चला दे रहा है और वो बता रहा है टॉमकैट स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज़ हो गया आपका। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है? सो देखो ये आपने कंट्रोलर क्या कंट्रोलर से सर्विस में मेथड लिख दिया और सर्विस के अंदर हमारी रेपो ऑटो वायर है ही, तो उसने अपना प्री डिफाइंड मेथड दिया, उसकी हेल्प से हमने सेव कर दिया। अब भाई हमें इस मेथड के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हमें इसको ये मेथड क्या है, पोस्ट मैप होगा, है ना? एट द रेट पोस्ट मैपिंग होगा। तो चलो जी पोस्ट मैपिंग है और यहाँ पे आपने दे दिया जी क्रिएट है मेथड का नाम और ठीक ठीक है? क्रिएट एम्प्लॉय दे देते हैं, उसमें भी एम्प्लॉय है तो चलो इसमें भी लिख देते हैं एम्प्लॉय, ठीक है? ये हमने दे दिया क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक है? अच्छा देखो ये जो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, ओके? सो पोस्ट मैपिंग है। इसका मतलब ना वो पूरा एक ना मॉडल क्लास का जेसन लेके आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, किसमें लेके आएगा वो? एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, ओके? तो अब देखो ये क्या करेगा, जो आप जेसन भेजोगे ना वो आएगा रिक्वेस्ट बॉडी में और वो किस टाइप की बॉडी होगी, एम्प्लॉय टाइप की, ओके? तो बस सिंपल सा है। अब देखो हम क्या करेंगे ना, जो ये फील्ड्स हैं इन सारी फील्ड्स की क्या करेंगे हम, जेसन बनाएंगे, ओके? और एक ऑब्जेक्ट सेट करेंगे अपने पोस्टमैन में और यहाँ पे भेजेंगे, ओके? तो चलो करते हैं, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, ठीक है? HTTP ये हमारा है, इसकी मैपिंग टाइप है पोस्ट, हमने पोस्ट कर दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं उसको क्रिएट, क्या लिखते हैं, क्रिएट एम्प्लॉय, हमने लिखा क्रिएट एम्प्लॉय, ओके? बॉडी में जाओगे, देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस पे था, तो हम बॉडी पे सेलेक्ट करेंगे, रॉ में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है, इसको चूज़ करेंगे जेसन, क्या चूज़ करेंगे? जेसन, और यहाँ पे हम जेसन की फॉर्म क्या होती है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ठीक है? तो ये देखो ये बन गया भाई एक जेसन, ये क्या बन गया, इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो, तो ये सेट कर देगा परफेक्ट। चलो अब देखो ये बन गया, अब आप क्या करोगे, सेंड करोगे, तो जैसे आपने क्लिक किया, देखो तो इसने ना यूजर को सेव कर दिया, है ना? देखो आईडी इसने खुद से दे दी 1, आपने यहाँ पे नहीं दे दी, तो और यहाँ पे दे दिया इसने, जो सेव ऑब्जेक्ट हुआ है ना उसी को रिटर्न कर दिया, ओके? चलो दूसरा यूजर सेव करते हैं, अंकित, ओके? इसको बोलते हैं नोड जेएस, नोड जेएस डेवलपर है, ओके? आईटी टीम ही है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसकी सैलरी है मतलब 70,000, ओके? और यहाँ पे डाल देते हैं कुछ भाई 70 पैसे, ओके? सो इसको सेव करते हैं, तो ये देखो अब देखा आपने दो यूजर सेव हो गए, ओके? ये चीज अब देखो, ये टेस्ट आप इस एपीआई से कर सकते हो, टेस्ट बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो देखो अब वो एम्प्टी आ रहा था उस टाइम, अब देखो यहाँ पे डेटा आने लगा ना, यहाँ पे देखो क्या है, डेटा आने लगा, है ना? सो आई होप आपको फ्लो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके? तो वापस आ जाते हैं इस पे और समझते हैं इसको, ओके? सो देखो अब हमने क्या करा, अब हमने ना ये वाला फ्लो भी समझ लिया, ऐसे जाएगा, यहाँ से कंट्रोलर, देखो पोस्टमैन से कंट्रोलर पे हमने क्या भेजा, जेसन, जेसन गया कंट्रोलर पे एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी लेके, रिक्वेस्ट बॉडी से हमने किस टाइप की बॉडी थी, एम्प्लॉय टाइप की, हमने निकाल लिया कंट्रोलर से, उसमें बिजनेस लॉजिक लिख दिया हमने भाई सर्विस में ऑटो वायर है रेपो, और रेपो ने भेज दिया डीबी पे, डीबी पे कर दिया उसने सेव, ठीक है? तो आई होप आप, है ना, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो गेट पोस्ट तो हो गया, पुट और डिलीट करते हैं, ओके? सो अब करते हैं अपडेट एम्प्लॉय, ओके? सो देखो अपडेट एम्प्लॉय में क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल इसको ही का कॉपी कर लेते हैं, ओके? यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जस्ट इसका नाम दे देते हैं अपडेट एम्प्लॉय, ओके? इसका यूआरएल सेट कर देते हैं अपडेट एम्प्लॉय, ओके? देखो अपडेट में क्या होगा, तो देखो अगर मुझे ना इस अंकित यूजर को अपडेट करना है, ओके? जस्ट सपोज इसके नेम में ना इसका फुल नेम डालना है मुझे, ओके? अंकित चौहान लिखना है, तो मैं कैसे अपडेट करूंगा, तो देखो मैं पहले ना आईडी से चेक करूंगा ये यूजर डीबी में प्रेजेंट है कि नहीं है, ओके? तो मैं तो यहाँ पे एक चीज क्या भेजूंगा, यहाँ पे मैं आईडी भेजूंगा और ये पूरा एम्प्लॉय भेजूंगा चेंज करके, है ना?
समझ रहे हो ना? जैसे देखो, मैं क्या यहाँ पे क्या भेजने वाला हूँ, ओके, मैं यहाँ पे ये रहेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? पुट मेथड। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, क्रिएट की जगह अपडेट, अपडेट रहने वाला है, ओके। और बॉडी में क्या जाएगा? बॉडी पे जाओगे रॉ में, रॉ से चूज़ करोगे आप जेसन, ओके। और जेसन में ना देखो, इस एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, ओके। कोड तो हम 10 मिनट में लिख देंगे, ओके, क्योंकि अब हमें समझ आ गया, ओके। तो देखो, मुझे ना इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के, ओके, मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का फुल नेम करना है, ठीक है, अंकित से अंकित चौहान करना है, तो मतलब, है ना, ये मैंने कर दिया। अब मुझे, मैं चाहता हूँ इसको अपडेट, ये डीबी में अपडेट हो, ओके। डीबी में क्या दिख रहा है, ये देखो, ये डीबी में अगर आप देखोगे ना, तो देखो, डीबी में दो है ना, एक अनुज और एक अंकित। तो मुझे ना अंकित का क्या करना है, नेम रीनेम करना है। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे अंकित चौहान है, इसका फुल नेम है, ओके, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो उस आईडी, है ना, पहले में क्या भेजेंगे, एक तो हम आईडी को सेंड करेंगे, ओके। यहाँ पे जस्ट सपोज मैंने दे दिया 2, उसकी आईडी क्या थी, 2। तो ये आईडी आ रहा और ये डेटा आ रहा है जो चेंज होगा, ओके। चलो कोड कर देते हैं इसका। यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय है, मैं बिल्कुल। अब देखो, रिक्वेस्ट बॉडी तो आएगी ही आएगी, साथ में ना आपका क्या आएगा, आईडी आएगा, है ना। सो यहाँ पे देखो, रिक्वेस्ट बॉडी तो है ही है, यहाँ पे क्या आएगा, आईडी भी आएगी, है ना। तो आप उसके लिए क्या एनोटेशन यूज करोगे, एट द रेट पाथ वेरिएबल। क्या होता है, एट द रेट पाथ वेरिएबल, ओके। और वेरिएबल में क्या दोगे, आईडी। जो ये आईडी होगी ना, ये वही स्पेलिंग रखना जो मॉडल क्लास में होते हैं, ठीक है, आईडी। और इस आईडी को किसी वेरिएबल में स्टोर करोगे, है ना, तो वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। इंट लिख लो, या है ना, इंटीजर लिख लो आप, इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया आईडी, क्या लिख दिया, आईडी, और ये दे दिया कॉमा, ओके। सो जो ये आईडी इसमें आ रही है ना, यहाँ पे, उसको आप मैप करवा रहे हो इस, है ना, ये क्या करता है, पाथ वेरिएबल से उस वैल्यू को लेगा, ठीक है, और इस वाले वैल्यू में सेट कर देगा, ओके। मतलब इस आईडी में क्या आ जाएगा, इस आईडी में आ जाएगा 2, ओके। और एम्प्लॉय का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा जो चेंज हो रहा है अब, ठीक है। इसमें अब क्या जाएगा, खाली एम्प्लॉय नहीं होगा, एक तो आईडी भी जाएगी, हमें चेक करना है कि ये एम्प्लॉय है भी कि नहीं, है ना। तो जो ये आईडी आ रही है ना, इसको भी दे दिया, चलो मेथड क्रिएट कर लेते हैं इसमें। तो देखो, सिंपल हम एम्प्लॉय रेपो को बोलते हैं, एम्प्लॉय रेपो। इसके बाद एक मेथड है फाइंड बाय आईडी, आईडी दे दी। और आईडी दोगे तो ये क्या करेगा, एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट दे देगा, ऑप्शनल मतलब नल को हैंडल करता है, ओके। सो इसके पास मेथड है, ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो देखो इसके पास मेथड होता है इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर इज प्रेजेंट करोगे, तो ये क्या करेगा, इफ वैल्यू इज प्रेजेंट रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये ऐसा है, तो हम इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इफ वैल्यू इज प्रेजेंट है फाइंड ऑल पे, तो हम अपडेट करें, अदरवाइज नल रिटर्न कर दें। तो हम ऐसा कुछ अभी ये मान के चल रहे हैं वैल्यू प्रेजेंट ही है, ओके। सो हम क्या करते हैं, इसके साथ ही ना देखो, मैं क्या करता हूँ, इसके साथ ही गेट लगा लेता हूँ। अगर गेट लगा दोगे ना, ठीक है, इसके बाद डॉट गेट, तो ये क्या करेगा ना, आपको एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट दे देगा, किसका ऑब्जेक्ट दे देगा, एम्प्लॉय का, सीधे ये दे देगा एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम नल को हैंडल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल यहाँ पे सेव अपडेट कर रहे हैं, ओके। सो आई होप ये समझ आया होगा। कंडीशन नहीं लगा रहे हैं हम, सीधे अपडेट, हम मान के चल रहे हैं वैल्यू है उसमें, ठीक है, सिंपल सही है। तो देखो, एम्प्लॉय की वैल्यू, ये मान लो आपका डीबी वैल्यू है, डीबी वैल्यू है, ओके। अब देखो, आप सिंपल सा क्या करोगे, सो इस डीबी वैल्यू को हम यूज करके क्या करवाएंगे, सेव करवाएंगे। इसके पास गेटर सेट रहेंगे, है ना, शुरू में हमने वही बनाए थे। तो डीबी वैल्यू डॉट सेट नेम, सेट नेम, ओके। और ये कौन सेट करवाएगा, जो एम्प्लॉय के अंदर आ रहा है वो, डॉट सेट गेट, सॉरी, डॉट गेट, ओके। एंड जो एम्प्लॉय रेपो है, उसके पास क्या मेथड होगा, डॉट सेव मेथड ही होगा, ठीक है, याद रखना। अपडेट के लिए भी सेव मेथड यूज करते हैं, और क्रिएट के लिए भी। और जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसको आपने सेव करवा दिया, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो न्यू लोकल वेरिएबल में, ठीक है। और इस सेव को
अपडेट लिख दो आप। इस अपडेट को आप सेंड कर दो। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय को अपडेट करने का कोड लिख दिया। ओके, कंट्रोलर पे चलते हैं। ओके, इसको सेव करते हैं। फर्स्ट एंड कंट्रोलर पे चलते हैं। ओके, सो ये आईडी है। ओके, सो आपको पाथ में क्या देना पड़ेगा, वहां से क्या एक आईडी आ रही है ना, तो ये चलो आईडी लिख लेते हैं। ओके, और इसको रखते हैं हम करली ब्रेसेस के अंदर। ओके, ये बाइंड करेगा आपकी आईडी को। देखो ये सिंपल सा क्या है, ये आईडी पाथ वेरिएबल इसमें डालेगा और ये इसमें असाइन करेगा। ओके, सिंपल से ऐसे समझो। एंड ऑल्सो ये मेथड कौन सा है, पुट है ना, पुट मैपिंग। ओके, चलते हैं पोस्टमैन पे एंड इसको टेस्ट करते हैं। ओके, डेटा तो हमने पहले ही रख रखा है। ओके, एडजस्ट करते हैं। तो ये देखो, अंकित चौहान जिसकी आईडी 2 थी। ओके, अंकित चौहान हो गया। ठीक है, अपने डेटा क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। पहले क्या था डीबी में, अंकित। अब क्या होगा, देखो पहले डेटा क्या पड़ा हुआ है, अंकित। जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, अंकित चौहान। ओके, सो ये क्या कर दिया आपने, अपडेट का लिख दिया। ओके, लास्ट है डिलीट का। सो डिलीट वाले को भी समझते हैं। ओके, इसको ना यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, ताकि ये प्रॉपर दिखे आप लोगों को। और यहाँ पे हम करते हैं इसको, पहले तो हम चेंज करते हैं इसकी डिलीट, डिलीट मैपिंग। ओके, डिलीट मैपिंग में क्या होगा, आईडी दोगे आप सिर्फ। यहाँ पे क्या दोगे, सिर्फ आईडी, और आईडी के बिहाफ पे वो क्या करेगा, डिलीट करेगा। ओके, तो ये नहीं आने वाला इधर से आएगी आईडी। ठीक है, ये आपने कर दिया आईडी, और यहाँ पे आप इसका नाम दे दोगे डिलीट एम्प्लॉय। ओके, डिलीट एम्प्लॉय, सेम नाम आप यहाँ पे भी दे दो। ओके, यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी यही रख देते हैं। ठीक है, अब देखो कि सेम मेथड, अच्छा ये ना डिलीट मेथड वॉइड रिटर्न करता है, कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो हम ना स्ट्रिंग ले लेते हैं, हम रिटर्न करवा देंगे स्ट्रिंग, एक मैसेज। ठीक है, और अगर ये स्ट्रिंग है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे, एम्प्लॉय डिलीटेड, जस्ट इतना ही। ठीक है, और देखो ये कुछ रिटर्न तो करने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। ओके, और एक मेथड क्रिएट कर देते हैं, जब इसका रिस्पॉन्स वापस आएगा तो ये खुद ही रिटर्न कर देगा इस मेथड को। सो जो लोग करते हैं, एम्प्लॉयर एपो को बोलते हैं। इसके बाद डिलीट बाय आईडी का एक मेथड होता है, डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी ये रहा। ठीक है, आईडी दे दी आपने, ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा। इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड होता है। ओके, अगर आप देखोगे तो वॉइड है ना, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जस्ट इसका जब रिस्पॉन्स वापस जाएगा यहाँ से, इस जहाँ से मेथड कॉल हुआ है, तो वहाँ पे हमने रिटर्न में एक मैसेज दे रखा है, तो वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, सिंपल। तो चलो ये हम सेव कर देते हैं, कंटिन्यू सेव। पोस्टमैन से इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ओके, सो हमें क्या देना है, इसका मैं क्या करता हूँ, इसका नाम और दे देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ मैं डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय। ओके, सो इसको सेव करते हैं और पोस्टमैन पे चलते हैं और टेस्ट कर लेते हैं बस। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, डिलीट एम्प्लॉय करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या मेथड का टाइप होगा, डिलीट होगा, HTTP। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपडेट की जगह मैंने रख दिया भाई डिलीट। ठीक है, डिलीट एम्प्लॉय, आईडी सिर्फ पैरम में जाएगी, काम खत्म। तो जो एम्प्लॉय 2 है वो डिलीट हो जाएगा। तो जस्ट प्रेस, हमने स्ट्रिंग में दिया था मैसेज, वो आ गया, एम्प्लॉय डिलीटेड, है ना। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा पूरा फ्लो, कैसे ये वर्किंग करता है। ठीक है, फिर भी मैं एक बारी ना इसमें आप लोगों को डिबग करके बता देता हूँ एक। ठीक है, एक यूज़र क्रिएट करते हैं और डिबगिंग मोड में चलाते हैं। ठीक है, डिबगिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हम क्या करते हैं ना, लास्ट में एक और यूज़र क्रिएट करते हैं। ओके, उसको हम डिबगिंग मोड में टेस्ट करेंगे कि कैसे इसमें वैल्यूज़ आती हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये ब्रेक पॉइंट लग गया। ओके, इस सर्वर को मैं यहाँ से जस्ट डिबगिंग मोड में स्टार्ट कर दूंगा। ओके, इसने फाइल सेव नहीं थी इसलिए, तो और ये मैं क्या हो गया, डिबगिंग मोड में चलने लगेगा। ओके,
चल गया। अब हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे इसका फ्लो जाता है। यहाँ से फिर इस मेथड में जा रहा है, ओके, यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से वापस वो उस मेथड पे जाएगा, ओके। सो हम क्या करते हैं, वहाँ पे फिर एक और ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, रिटर्न के बाद भी रिटर्न पे लगा देता हूँ, ओके, ताकि वो जब आए ना तो फिर यहाँ पे रुके, तो आपको पूरा फ्लो पता लगे क्रिएट का, ठीक है। चलो, क्रिएट की एपीआई कौन सी थी, ये वाली। सो एम्प्लॉय टू है। अब देखो डिलीट किया तो ये एम्प्लॉय तो है नहीं डीबी के अंदर, ओके। सो इसको चलाते हैं, तो देखो अभी सिर्फ एक एम्प्लॉय है, ओके। चलो क्रिएट करते हैं, हमने सेंड करा, देखो डिबगिंग मोड पे है हमारा एप्लीकेशन, ओके। सो अभी आप चलते हैं इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे आया ब्रेक पॉइंट, ओके। सो ब्रेक पॉइंट आया और ये क्या होता है, स्टेप ओवर करने के लिए एक एक करके ये क्या करेगा, जब बहुत सारी लाइंस लिखी होंगी ना, अभी तो सिर्फ यहाँ पे एक ही लाइन है, ओके। क्योंकि मैंने ब्रेक पॉइंट इसके अंदर भी लगाया हुआ है, तो वो ये क्या करेगा, आप कंटिन्यू कर दोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्रेक पॉइंट, ओके। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो अगर इस केस में क्या है, यहाँ पे मल्टीपल लाइंस नहीं है वो, अगर मान लो यहाँ पे 10 लाइन होती तो आपका ब्रेक पॉइंट से वो एक एक करके ना चला था। तो चलो मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो उस केस में ना यहाँ पे डिबगिंग लगा हुआ था, ठीक है, ब्रेक पॉइंट, तो वो यहाँ पे आ गया, ओके। अब देखो जो आपने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट जेसन में भेजा है ना यहाँ से, वो देखो इसमें होना चाहिए। तो देखो आईडी एम्प्लॉय की क्या सेट करवाई है आपने, सेट नहीं करवाई, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जीरो आ रही है, ठीक है। देखो नेम में अंकित है, ठीक है, रोल में नोड जेएस डेवलपर है, आईटी डिपार्टमेंट है उसका, और सैलरी फ्लोटिंग वैल्यूज है जो वहां से आ रही है, ओके। तो ये वो वैल्यूज है जो हमने भेजी है, ओके। ठीक है, इस केस में देखो क्या है, आईडी क्या है आपकी, जीरो है, ठीक है। अब देखो जब ये ना आपने बिजनेस लॉजिक मतलब सर्विस में आए लेकर, तो यहाँ पे देखो इसने अभी आईडी क्या है इसकी, जीरो है। जैसे ये सेम मेथड वाली लाइन चल जाएगी, ओके, देखो इसने क्या करा, रैपो के अंदर उसको सेव करवा दिया। अब देखो जब सेव करवाया ना आपने ऑब्जेक्ट को, तो देखो आईडी क्या आ गई, 3 होगी। अब ये एंट्री कहाँ चली गई होगी डीबी के अंदर, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, इसको वापस रीरन करके, तो यहाँ पे एक एंट्री आई होगी, ठीक है। देखो अंकित नाम से एंट्री आ गई ना, और उसकी आईडी 3 है, ओके। अब देखो क्योंकि मैंने वहां पे भी लगाया था एक ब्रेक पॉइंट, तो वापस से ये यहीं पे आया, ओके। ये जस्ट नीचे आएगा, और देखो इसमें जो क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है ना, जो हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं उसको, किसको, जेसन ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, किस कहाँ पे, पोस्टमैन पे या फ्रंट एंड पे, उस बंदे का ऐसी शक्ल दिखेगी उसको, लेकिन उसने भेजी कैसी थी, भेजते वक्त उसने क्या करा था, आईडी नहीं दी थी, ओके। यहाँ से फिर नेक्स्ट करोगे और ये मेथड खत्म। चलो ये इंटरनल मेथड है, यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखो पोस्टमैन पे आते हैं वापस, ओके। तो देखो एक आपने जो भेजा था, ठीक है, वो डीबी में सेव होके क्रिएट हुआ है, तो वो रिस्पॉन्स जो आपने दिया था वो वापस आया है, ओके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल समझ आई होगी अच्छे से, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे, एंड प्लीज़